खबरों में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के चुनाव की। बिहार चुनाव में पहले चरण की 121 सीटों के लिए नामांकन शुरू हो चुके हैं, लेकिन एनडीए और महागठबंधन दोनों में सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं हो पाया है। आज भी दोनों गठबंधनों में बैठकों का दौर जारी है। पटना में तेजस्वी यादव कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी के आवास पर टिकट के दावेदारों की भीड़ है। वहां आरजेडी की बैठक भी चल रही है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियां और वीआईपी की हिस्सेदारी तय होनी है। इधर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने एक बार फिर चिराग पासवान से भेंट की है। एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी एचएम ने उम्मीद जताई है कि कल तक सीटों का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि चिराग पासवान ने खुलकर अपनी बात रखी है और गठबंधन में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री श्री चिराग पासवान जी ने आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक। वहीं आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र का कहना है कि महागठबंधन में बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। आज शाम तक सीटों का बंटवारा फाइनल हो सकता है। बैठक में वहाँ क्या राय बनती है, क्या राय मांगी जाएगी, उसके बाद हम बात करेंगे। सीट शेयरिंग ये सब फाइनल, ये सब हो गया। शाम में आज हो सकता है आप लोग को बुलाया जाए। शाम में हो जाएगा सर, एकदम आज फाइनल हो जाएगा। चलिए, कोई नाराजगी है सर? किसी से कोई नाराजगी, ऑल इज वेल। तो ऑल इज वेल इन बिहार ऐसा कह रहे हैं। खैर शाम तक की बात कही है, देखते हैं क्या अपडेट आता है वहां से। लेकिन कुछ और खबरों का रुख करेंगे। जानलेवा कफ सिरप से हो रही मौतों के मामले में सीबीआई से जांच कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता अक्सर अखबार में पढ़कर याचिका दायर कर देते हैं, जबकि पहले से ही राज्य स्तर पर मामले की जांच जारी है। याचिका में सीबीआई से जांच के साथ पूरे देश में ड्रग सेफ्टी का रिव्यू करने की मांग भी की गई थी। इधर सिरप कांड के आरोपी गोविंदन रंगनाथन को चेन्नई से छिंदवाड़ा लाया गया है। रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया जाना है। बता दें कि कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप पीने से अब तक 23 बच्चों की मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में ग्रीन क्रैकर्स जलाने पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार ने पटाखे सिर्फ दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर और गुरु पर्व पर जलाने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। दिवाली आने वाली है और इस दिवाली में दिल्ली में पटाखे बजेंगे या नहीं, इसको लेकर के अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश से दिल्ली और एनसीआर में जो पटाखे हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और उनके जलाने के ऊपर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर इस बार केंद्र सरकार ने इसके ऊपर एक याचिका दायर की। दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति मिलनी चाहिए। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने अपना पक्ष रखा। केंद्र सरकार ने कहा कि कुछ खास मौके जैसे दिवाली है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है या गुरुपुरब है, इसमें कुछ घंटों के लिए पटाखे बजाने की छूट मिलनी चाहिए और खासतौर पे कि ये ग्रीन पटाखे हैं जिनको की बजाने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये जो ग्रीन पटाखे हैं ये पीसो और नीरी इसको पूरी तरह से मॉनिटर करेंगे। उन्होंने ही इनको सर्टिफाइड किया हुआ और समय समय पर वो भी इसकी जांच करते रहेंगे कि कहीं इसके ग्रीन पटाखे कह करके दूसरे पटाखे तो नहीं बेचे जा रहे। तो ये सारी दलीलें आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सारी सुनवाई के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सुप्रीम कोर्ट जल्दी इसके ऊपर अपना फैसला सुना सकता है। जिस नोबेल पुरस्कार का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था, उसका ऐलान आज हो गया। लेकिन इस बार नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला है। नोबेल का शांति पुरस्कार वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया मचाडो को दिया जाएगा। यह पुरस्कार उन्हें वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की ओर शांतिपूर्ण बदलाव लाने के लिए उनके लगातार संघर्ष के लिए दिया गया है। वेलकम बैक। अब कुछ और खबरें। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन आज बाजार में जोश दिखा। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में भी तेजी देखने को मिली और दोनों इंडेक्स बढ़त पर बंद हुए हैं। आज के कारोबार में रियल्टी, पीएसयू बैंक, फार्मा शेयर में खरीदारी रही। बैंकिंग, ऑटो और एफएमसीजी इंडेक्स भी बढ़त पर बंद हुए हैं। वहीं मेटल शेयरों में बिकवाली रही है और आईटी, डिफेंस इंडेक्स हल्की गिरावट पर बंद हुए हैं।
बाजार का माहौल अब पॉजिटिव हो गया है। एसआईपी के आंकड़े भी जबरदस्त आए हैं। तो आवाज अड्डा में आज हम बाजार के इसी अच्छे मूड माहौल पर चर्चा कर रहे हैं। जरूर देखिएगा शाम 7:57 पर। उतार चढ़ाव भरे बाजार में भी रिटेल निवेशकों का भरोसा कायम है। सितंबर में भी एसआईपी इनफ्लो रिकॉर्ड स्तर पर है। निवेशकों का फोकस गोल्ड ईटीएफ की तरफ बढ़ा है। ज्यादा डिटेल्स बता रहे हैं हमारे सहयोगी यतिन मोता। सितंबर में बाजार की भारी उतार चढ़ाव के बावजूद रिकॉर्ड एसआईपी इनफ्लोज आपको आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम मंथ ऑन मंथ देखें तो पिछले महीने के मुकाबले एसआईपी का इनफ्लो लगभग 29,361 करोड़ रुपए के आसपास आता हुआ नज़र पड़ रहा है, जो पिछले महीने लगभग 28,000 करोड़ के आसपास का फिगर था। मार्केट में वॉलेटिलिटी के बावजूद भरोसा बढ़ता हुआ आपको निवेशकों का नज़र पड़ रहा है। हालांकि इक्विटी इनफ्लो ओवरऑल बेसिस पे आपको 9% घट के लगभग 30,000 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मंथ ऑन मंथ आंकड़ा कम है क्योंकि हमने बहुत सारे न्यू फंड ऑफर्स देखे थे पिछले 2-3 महीनों से, तो शायद वो बेस इफेक्ट भी काम कर रहा है। अगर हम कुल इक्विटी ईएम की बात करें तो वो बढ़ के लगभग 75,61,000 करोड़ रुपए के आसपास आपको जाता हुआ नज़र पड़ रहा है। अगर हम सितंबर की कैटेगरी वाइज निवेश देखें तो लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरीज में थोड़ा थोड़ा बेस इफेक्ट आता हुआ नज़र पड़ रहा है। लेकिन आज भी अगर हम देखें तो मिड कैप फंड्स में 5,000 करोड़ से ज़्यादा का इनफ्लो दिखाई पड़ रहा है। न्यू फंड ऑफर में लगभग 1,900 करोड़ का मोबिलाइजेशन हुआ है और हाइब्रिड फंड्स में आपको एलोकेशन लगभग 9400 करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से सिल्वर और गोल्ड ईटीएफ में एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, निवेशकों ने सोने पे अपना दाव लगाया है। इनफैक्ट गोल्ड ईटीएफ में अब इनफ्लो बढ़ के 8,363 करोड़ हो गया है, जो पिछले महीने केवल 2200 करोड़ के आसपास था। और अगर हम इक्विटी की बात करें तो ईटीएफ में 8,000 करोड़ का इनफ्लो आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो ईटीएफ्स की बात करें तो इक्विटी बनाम गोल्ड लगभग बराबर आपको इनफ्लो आता हुआ नजर पड़ रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे हुए। उन्होंने बद्रीनाथ में बद्री विशाल के दर्शन किए और पूजा अर्चना भी की। गुरुकुल के छात्रों ने मुकेश अंबानी का मंत्र उच्चारण से स्वागत किया। मुकेश अंबानी हर साल दर्शन के लिए बद्रीनाथ जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड की प्रगति की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि देवभूमि में हर साल आना उनके लिए सौभाग्य की बात है। ये देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस है। चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आवाज समाचार की इस एडिशन में इतना ही, लेकिन सीएनबीसी आवाज पे खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।